स्क्रीन पर मैंने ओपन किया हुआ है ITR 1 का ऑनलाइन फॉर्म। इसके अंदर जो पर्सनल इन्फो का टैब है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आप पहले ये बताइए कि आप जो टैक्स के दो रिजीम हैं, न्यू एंड ओल्ड, उनमें से कौन सा रिजीम सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों ही रिजीम के अंदर अपने अलग अलग बेनिफिट हैं। ओल्ड रिजीम के अंदर आपको बहुत सारी डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस क्लेम करने का बेनिफिट मिल जाता है, जिससे आपका टैक्स सेव होता है। न्यू रिजीम की जो स्लैब है वो अपने आप में ही काफ़ी अट्रैक्टिव करी गई है, जिससे पर्सन्स का टैक्स सेव हो सके। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITRs की हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर न्यू रिजीम में आपका 7 लाख तक का टैक्स एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है रिबेट के थ्रू, और ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक का टैक्स एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है रिबेट के थ्रू। बहुत सारे पर्सन्स को ये लगता होगा कि 12 लाख तक का अब तो टैक्स फ्री है, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, तो नए रिजीम और ओल्ड रिजीम में बहुत ज़्यादा अलग अलग अपने ही बेनिफिट हैं। तो बहुत सारे पर्सन जिनका टैक्स न्यू रिजीम में सेव होता है वो न्यू रिजीम ऑप्ट कर लेते हैं। ITR के अंदर ऑप्शन होती है, अगर आप नो पे सिलेक्ट करेंगे तो आप नए रिजीम में आ जाएंगे। ITR के अंदर इस क्वेश्चन पे जब आप आएंगे, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजीम, ITR के अंदर ऑटोमेटिक न्यू रिजीम सिलेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक नो पर क्लिक होता है। ओल्ड रिजीम लेना चाहे तो आपको येस पर क्लिक करना पड़ता है। तो बहुत सारे पर्सन्स नए रिजीम को सिलेक्ट करते हैं अगर उसमें टैक्स बच रहा होता है, बहुत सारे पर्सन्स ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट करते हैं अगर उसमें उनका टैक्स सेव हो रहा होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है ऑप्शन। अब इस बार की ITRs बहुत ही खास है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर ITRs के फॉर्म में मेजर चेंजेस किए हुए हैं। बहुत ही मेजर चेंजेस है, क्योंकि इनके अंदर इस बार एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग ली गई हैं। पहले हम ITR 1 फॉर्म को सहज मानते थे, बहुत ही ईजी होता था फिल करना, क्योंकि ज़्यादा कोई डिटेल देनी नहीं होती थी, हर एक चीज़ के आगे बस फिगर्स एंटर करें अगर आपको आइडिया है थोड़ा सा, और आपके ITR फाइल हो जाती थी। बट इस बार से अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको डिडक्शंस के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स रिक्वायर्ड है। तो ये वीडियो मैं पर्टिकुलर आपको डिडक्शंस कैसे डालनी है ITR में वो सिखाने के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ITR 1 कैसे फाइल करनी है लाइव सीखना है तो उसकी वीडियो को मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया, ITR 1 का भी और ITR 4 की भी, दोनों की लाइव फाइलिंग मेरे चैनल पर अवेलेबल है। दोनों वीडियो आपको फर्स्ट कमेंट में दिख रही है। और साथ ही ITR के अंदर इस बार HRA अगर आप क्लेम करते हैं, सैलरीड पर्सन है, HRA आपके फॉर्म 16 में है, आप क्लेम करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल देनी है। उसकी भी सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें जरूर चेक करना। यहाँ इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ आपको डिडक्शन ही सिखाऊंगी, और डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगी। न्यू रिजीम में तो एक आधी डिडक्शन ही मिलती है। तो हम इस केस में यहाँ पर येस सिलेक्ट कर रहे हैं, और अब मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे आपने डिडक्शंस को एंटर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, केयरफुली आप मुझे लिसन करेंगे तो आराम से अपनी डिडक्शंस को एंटर कर पाएंगे, क्योंकि इस बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। इसीलिए वीडियो को आप खुद तो एंड तक देखिए ही, नीचे ही शेयर का टैब है, शेयर भी कर दें। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट CAgurujiclasses.com दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ये सभी कोर्सेज हमने इसी वेब पेज पर अवेलेबल कराए हैं, आप विजिट करें। आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब में कोर्सेज अवेलेबल है, जिससे आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पा सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में अपडेटेड रखना चाहते हैं तो हम टैक्स अपडेट्स के टैब में फ्री आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इसलिए आप डेली विजिट कर सकते हैं CAgurujiclasses.com। तो यहाँ मैं येस सिलेक्ट कर रही हूँ, यानी कि मैंने येस सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर ना मैसेज भी दिया होता है। येस सिलेक्ट करने का मतलब है आपने ओल्ड रिजीम लिया है, नो सिलेक्ट करने का मतलब है आपने न्यू रिजीम लिया है। तो पहले आपने यही ऑप्शन केयरफुली सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ऐसी वीडियोस के बाद बार बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरे पास तो डिडक्शंस ही नहीं एक्टिव हो रही, मेरे पास तो HRA का शेड्यूल ही एक्टिव नहीं हो रहा। वो एक्टिव तभी होंगे जब आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर हो गया आपको? अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम पर्सनल इन्फो के टैब पर हैं। यहाँ से ये डिटेल सिलेक्ट करने के बाद जब हम इसे कंफर्म कर देंगे तो आगे की टैब्स हमारे लिए धीरे धीरे एक्टिव होंगी। जैसे यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम की टैब एक्टिव हुई है, इसके बाद डिडक्शन की टैब एक्टिव होगी। तो मैं इसको भी एक बार क्लिक करके कंफर्म कर देती हूँ। आप भी अपनी सारी इनकम डाल लेना, तभी आपके पास डिडक्शन के ऑप्शन आए। तो ग्रोस टोटल इनकम को कंफर्म करते ही डिडक्शन की टैब एक्टिव होगी। अब आप देखिए, ये है आपके सामने इस बार डिडक्शन डालने के लिए ऑप्शन। कितना चेंज लग रहा होगा, अगर आपने पहले ITR भरी है तो इस बार आपको देखिए डिडक्शन डालने की ऑप्शंस कितनी चेंज लग रही होंगी। कितनी सारी हमारी डिडक्शंस हैं और हमें इनको डालने के लिए ऑप्शन देखिए कितनी ही डिफिकल्ट सी दिख रही है ना। तो अब हम इनको एक एक करके डालना सीखते हैं। सबसे पहली डिडक्शन हमें दिख रही है सेक्शन 80C। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली डिडक्शन है ओल्ड रिजीम में, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है। जैसे आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे करी है, आपने होम लोन लिया है, उसका प्रिंसिपल पे किया है,
आपने LIC करा रखी है, कोई और इंश्योरेंस लिया हुआ है अपना, ठीक है, PPF में पैसा डाला है, बहुत सारी डिडक्शन ATC के अंदर आती है और इसकी लिमिट होती है हमारी 1,50,000। तो अभी तक हमारे पास ऑप्शन होती थी कि अगर हमारी ATC की डिडक्शन 1,50,000 ही बनती है तो हम सिर्फ ये फिगर एंटर कर देते थे और हमारा काम हो जाता था। पर अगर आपका इस बार ये ब्रेकअप है तो आपको इन सभी के डॉक्यूमेंट नंबर डालने हैं ITR के अंदर। दैट मीन्स आपने जो भी डिडक्शंस क्लेम करनी है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। आपको ATC लेने के लिए एडिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको फिगर डालने की ऑप्शन डिसेबल करी गई है। फिगर कैसे आएंगे, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रही है ऐड अनदर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन डालना है। जैसे मान लीजिए आपके केस में आपके बच्चों की ट्यूशन फीस है 25,000 की, ठीक है। इसके अगेंस्ट आपको इसका डॉक्यूमेंट नंबर भी देना है। मान लीजिए 1 2 3 4 है, इसके लिए आपको स्कूल से सर्टिफिकेट ले लेना है, उस पर जो डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो आप डाल सकते हैं। ऐसे आपने कोई LIC करा रखी है तो उसका तो इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपके नंबर होगा। ऐसे आपने अगर हाउसिंग लोन लिया है तो हाउसिंग लोन अकाउंट नंबर होगा, वो डॉक्यूमेंट नंबर डालकर सेव करेंगे तभी आपको ये डिडक्शन अलाउ करी जाएंगी। देखिए अब जैसे ही मैंने इसको एंटर कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिक ATC में 25,000 की डिडक्शन एक्टिव हो गई और नीचे इसका ब्रेकअप भी दिख रहा है। गलत हो ब्रेकअप तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ITR भरने तक आप कितनी भी बार एडिट कर सकते हैं और ऐड अनदर करके आप कितनी भी डिडक्शंस मतलब यहाँ पर जो भी ब्रेकअप है आपका ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी ATCCC कि इसमें आपको जो डिडक्शन मिलती है वो होती है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड। तो अगर आप कोई पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो एडिट करके आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगी, आपने क्या क्या एंटर करना है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहीं पर आप एंटर कर पाएंगे ये फिगर। जैसे आप अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे आपका एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन खुद ही नीचे कैलकुलेट हो जाएगा। नीचे एक ऑप्शन और दिख रही है PRAN ऑफ द टैक्स पेयर, वो भी आपका यहाँ पर एंटर होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज 1,50,000। तो डिडक्शंस के देखिए अपने अपने रूल्स हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में कोई डिडक्शन नहीं समझाऊंगी, पर आप पर अगर आपकी एलिजिबल है तो आप इसको एंटर कर लें। हम बैक करते हैं। 80CCD1 कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें डिडक्शन लेनी है तो एडिट के टैब पर क्लिक करना है। इसमें भी आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालनी है तो आपकी एलिजिबल डिडक्शन यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही आपको 80CCD1 भी, जैसे मान लीजिए आपने NPS में पैसा डाला है 50,000 रुपीज़, ठीक है, तो इसमें भी आपको अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंटर करना है। मान लीजिए 50,000 है, यहाँ पे फिगर एंटर कर देती हूँ। जैसे मैंने 50,000 डाला तो इसने अकॉर्डिंग टू माय इनकम मेरा एलिजिबल अमाउंट क्लेम कर दिया और देखिए तभी मेरे पास PRAN डालने की ऑप्शन एक्टिव हो गई। तो आपको पेंशन्स के केस में इस बार अपना PRAN नंबर भी देना है। ये आपके पास अवेलेबल हो गया, आपके पेंशन की रिसीट्स पर होगा, वहाँ से आपको ये नंबर भी डालना है, ठीक है। तो इस बार देखिए कितनी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपसे ले ली गई है। मैं इसको सेव कर देती हूँ। मेरे को सेव नहीं करने दिया जा रहा है जब तक मैंने PRAN नंबर ऑफ टैक्स पेयर नहीं डाला है। क्लियर है आपको? तो ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है इस बार आपको डालनी है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। ऐसे ही अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 80CCD2, इसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो ये तभी अनेबल होगा जब आपका ये केस होगा। इस केस में ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ये ऑप्शन ही डिसेबल दिख रही है और ये डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में भी मिलती है। ऐसी अग्निपथ कंट्रीब्यूशन है अगर आपका 80CCH, ये आपको न्यू और ओल्ड दोनों रिजीम में मिलता है। एडिट करके अगर आपके लिए एलिजिबल है डाल देना। 80D हेल्थ इंश्योरेंस एडिट करें। ये शेड्यूल तो हम लास्ट ईयर भी भरते थे, पर इस बार इस शेड्यूल के अंदर भी हमसे हमारा जो मेडिक्लेम है उसका क्या ले लिया गया है, पॉलिसी नंबर। तो इस शेड्यूल के अंदर ना पहले तो आपका 2 ब्रेकअप होते हैं। देखिए नंबर 1, पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जो पर्सन ITR भर रहा है क्या वो या उसका कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर वो पर्सन खुद के लिए मेडिक्लेम क्लेम ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर तो ये ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली। पर अगर वो खुद सीनियर सिटीजन है तो वो येस करेगा, नहीं है तो नो करेगा। मान लीजिए नो कर देता है, फिर A नंबर कॉलम के अंदर उसकी डिटेल्स एंटर होंगी और अगर वो सीनियर सिटीजन है येस कर दे तो B नंबर कॉलम में एंटर होंगी। यहाँ पर इंश्योरेंस की डिटेल डालने से पहले आपको ये ऐड अनदर के टैब पर एक्शन लेना है, तभी ये टैब एक्टिव होंगे। तो आपको यहाँ पर पहले नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी नंबर और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट डालना है। जब इसको डाल के आप सेव कर देंगे तभी आपके पास इन टैब्स के अंदर ऑप्शन आएगी। ऐसे ही नीचे सेकंड क्वेश्चन होता है कि क्या आपके पेरेंट्स हैं और क्या वो सीनियर सिटीजन है, या नोट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स है, कर ही नहीं रहे आप क्लेम तो इसे रहने देना, यस है। अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको ये वाली ऑप्शन भरनी पड़ेगी उनके लिए, B वाली, और अगर नहीं है तो A वाली, ठीक है। और इनके लिए भी ऐड अनदर करके पहले पॉलिसी की डिटेल डालेंगे तभी इस शेड्यूल से आपको डिडक्शन अलाउ करी जाएगी। 80D के बाद 80DD। तो अगर आप पर कोई डिपेंडेंट है जिसकी
डिसेबिलिटी है, डिसेबल पर्सन आप पर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है 10IA। इसकी वीडियो मैंने पिन कमेंट में दी है। तो 10IA फॉर्म भरने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी भी बताएंगे, डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी डिडक्शन होती है। मान लीजिए मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, उसी के हिसाब से आपकी अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पर अपने आप निकलती है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सिलेक्ट करना होता है, जो भी ऑप्शंस दी हैं। टाइप ऑफ डिपेंडेंट भी आपको बताना है, इनमें से कौन है आप पर डिपेंडेंट, पैन ऑफ द डिपेंडेंट एंड आधार ऑफ द डिपेंडेंट, और फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ 10IA। ये सभी डिटेल्स एंटर करके आप सेव करेंगे, तभी आपको ये डिडक्शन अलाउ होगी। इसके बाद 80DD-B, इस पर क्लिक करते हैं। स्पेसिफाइड डिसीजेज की डिडक्शन है। इस केस में आपको डिडक्शन लेने के लिए पहले टाइप ऑफ यूज़र बताना है, सेल्फ और डिपेंडेंट है या सीनियर सिटीजन है। सिलेक्ट करना है कौन सा डिसीज़ है, डिसीज़ की यहाँ पे ऑप्शन दी है। तो इस बार बहुत ज़्यादा ब्रेकअप ले लिया है डिडक्शंस के अंदर। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पे एंटर करना है, जिससे आपका एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकल आएगा। तो इनके जो रूल है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको ये डिडक्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। बट डिडक्शंस के लिए अब इस बार आपको पूरी ही डिटेल देनी है, आपके पास अपनी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना जरूरी है। देन हमारा 80E, इस बार कोई भी अगर आपने लोन लिया है तो आपको लोन के लिए ये बताना है कहाँ से लोन लिया है, तभी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। ऐड अनदर करना है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक या इंस्टीट्यूट, बैंक सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपको नेम ऑफ द बैंक एंटर करना है। लोन अकाउंट का नंबर देना है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन देना है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन यहाँ पे डालना है और 31 मार्च को कितना लोन आउटस्टैंडिंग है वो फिगर भी एंटर करनी है। देन आपका इंटरेस्ट डालना है आपको 80E में, वो फिगर एंटर करके जब सेव करेंगे तो आपकी एलिजिबल डिडक्शन अपने आप बाहर यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आप खुद फिगर नहीं डाल पाएंगे, ये ऑटोमेटिक आएगी जब ऐड अनदर करके आप डिटेल डाल देंगे। तो कोई भी आपको इस बार अगर लोन की डिडक्शन लेनी है, ठीक है, चाहे वो इन सेक्शंस में है, 80E इंटरेस्ट टेकन ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आई थी ये, ऐसे 80E पर्टिकुलर ईयर के लिए आई थी। 80EB इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में आपने लोन लिया है, तो इस लोन के केस में भी आपको लोन की सारी डिटेल ऐड अनदर करके डालनी है। कहाँ से लोन लिया है, बैंक से लिया है तो बैंक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग कितना है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80EB। तो इतनी सारी डिटेल्स आपसे इस बार रिक्वायर्ड है, तभी आपको ये डिडक्शंस मिलेंगी। यानी कि डिडक्शंस जो पहले पर्सन फेक क्लेम करते थे उन पर लगाम लगाने के लिए इस बार से आपको बहुत सारे ये चीज़ें भरनी पड़ रही हैं। देन आता है हमारा 80G। तो 80G आपको पता है हमारे पास जो 80G की डिडक्शन होती है, अगर आपने कहीं डोनेशन की होती है तो कुछ एलिजिबल होती है 100% डिडक्शन के लिए, कुछ 50%, कुछ 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट, कुछ 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। तो वो डोनेशन डालने के लिए आपको एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड अनदर की ऑप्शन दिखेगी। इसमें भी अब आपको इस बार पूरी डिटेल देनी है। डोनेशन के केस में भी सिलेक्ट करना है डोनेशन का टाइप, तो आपको ये लिस्ट दे दी है। इसी लिमिट में आप आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है, तो कोई क्वालिफाइंग लिमिट है या नहीं, येस या नो, ये खुद ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा। डोनेशन कितनी एंटाइटल है ये खुद अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट होगा। पैन ऑफ द डोनी, जिसे डोनेशन दी है तो डोनेशन की स्लिप रखिए, उनका पैन डालना है, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और अमाउंट ऑफ डोनेशन, और फिर डोनेशन का भी ब्रेकअप, कैश में कितना किया है और अदर देन कैश में, ठीक है। तो आपका एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन अपने आप कैलकुलेट होगा। तो जितना भी आपका जो भी डोनेशन जिसमें भी आपको एलिजिबल है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो अपने आप आपके यहाँ पर आपको दिखेगी आपकी एलिजिबल डोनेशन। क्लियर है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इस बार डिडक्शन डालने में परेशान हो रहे हैं इतनी सारी इन्फो के बाद। 80G ये सेक्शन उनके लिए होता है जो ऐसे पर्सन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रेंट के घर पर रहते हैं, ठीक है, जिनको HRA नहीं मिलता है, तो वो रेंट अगर वो पे करते हैं 80G के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। वो फॉर्म भरने के बाद ही आप ये डिडक्शन ले पाएंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ रेंट पेड डालना है, अपने आप एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन डिडक्शन निकलेगा। और नीचे देखिए आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10BA, जो इसका फॉर्म होता है 10BA भरना होता है, वो भी यहाँ पर आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट एंटर करनी है। बहुत सारे पर्सन ना भूल जाते थे, पहले इन फॉर्म्स को भरते नहीं थे और डिडक्शन ले लेते थे, कोई ITR के अंदर चेक ही नहीं था, तो अब तो उनके डॉक्यूमेंट नंबर ही आपसे ले लिए गए हैं। ऐसे 80G सर्टेन डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत कम पर्सन्स पे एप्लीकेबल है, जिनके लिए एप्लीकेबल है एडिट करके डिटेल डालना। ऐसे आपने डोनेशन करी है पॉलिटिकल पार्टी को। देन आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो अगर आप
सीनियर सिटीजन हैं, आपके लिए सेक्शन एक्टिव है 80TTB। इसके अंदर आप 50,000 तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं। फिर आपका चाहे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है, कहीं से भी कोई भी इंटरेस्ट है आपका 80TTB के अंदर आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड आपको डालना है, नीचे एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकल आएगी, जैसे मैं यहाँ पर 70,000 डालती हूँ तो इनकी एलिजिबिलिटी अपने आप यहाँ पर निकलेगी, क्योंकि जितनी इनकम है उससे ज़्यादा की डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे करके आपको 80TTB भरना है। और अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन है तो 80TTA एक्टिव होगा आपके लिए, उसमें 10,000 तक की बैंक के सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। देन बस लास्ट डिडक्शन हमारी 80U। अगर आप खुद डिसेबल हैं तो इस बार एडिट करेंगे आप इसको, तो आप 10IA फॉर्म जो आपने भरा है उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डालेंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे ड्रॉप डाउन से, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन खुद क्लेम हो यहाँ पर आएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IA भी आपको भरना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी डिडक्शंस जो है डिस्कस कर रही है। यहाँ पे एक और टैब दिखता है पर्सन्स को ना, एनी अदर डिडक्शन। और बहुत सारे पर्सन्स ना मुझसे कमेंट करके मेरी आइटर 1 की लाइव वीडियो पे पूछ भी रहे थे कि ये तो हमारे लिए एक्टिव ही नहीं हो रही है, ऐसी कोई डिडक्शन है ही नहीं। बेसिकली ये बस एक आपको टैब दिया गया है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन। ज़्यादातर पर्सन्स के लिए ये इनएक्टिव ही रहेगा। जो भी डिडक्शंस अलाउड है ओल्ड रिजिम के अंदर उनके सारे ब्रेकअप यहाँ पे डाले गए हैं, आपको इन्हीं से अपनी डिडक्शन क्लेम करनी है। सारी डिडक्शंस इसमें मेजरली कवर हो ही गई है। इसके अलावा आपका जो HRA का पार्ट है, HRA आपको सैलरी के साथ क्लेम करना है। जो भी अलाउंसेज होते हैं सैलरी के, वो सैलरी की जब आप इनकम डालेंगे वहीं से क्लेम करने हैं। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है, हाउसिंग लोन ले रखा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही वहाँ पर ऑप्शन दिया, उसमें भी ये शेड्यूल भरना अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ये डिटेल्स कैसे फिल करनी होगी, आपका HRA, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसके लिए आप आइटर 1 की लाइव वीडियो देख लेना। मैंने आपको यहाँ डिडक्शंस के लिए प्रॉपरली गाइड कर दिया है कैसे आपको अपनी डिडक्शंस क्लेम करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, और इम्पॉर्टेंट है शेयर ज़रूर कर देना। शेयर टैब के साथ ही आपको दिख रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर क्लिक कर लें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो जो हमारे चैनल पेज पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं उनको देख सकते हैं, जो भी आपके लिए रिलेवेंट है, और आने वाली वीडियो भी मिस नहीं करेंगे अगर सब्सक्राइब बटन के साथ ही दिए गए बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। में टाइप करें CAGurujiClasses.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।